नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। गुजरात हिमाचल चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात और हिमाचल के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त। 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, गुजरात हिमाचल चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। गुजरात और हिमाचल में राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हैं, तेजी से बढ़ी हुई हैं राजनीतिक सरगर्मियां यहां पर। और अब जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की और आज तारीखों का ऐलान अगर हुआ, उसके बाद और तेजी से यहां पर घटनाक्रम बदलेंगे और तेजी से राजनीतिक हलचलें बढ़ेंगी। 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजमेर से बड़ी खबर है। अजमेर पुजारी आत्मदाह मामला, ब्राह्मण समाज और अग्रवाल समाज के बीच वार्ता हुई। यहां पर पुलिस की मध्यस्थता से ये वार्ता हुई। वार्ता के बाद दोनों समाज अपने अपने लोगों के पास पहुंचे। अग्रवाल समाज ने पुजारी आत्मदाह पर अफसोस जताया। दोनों समाजों ने आज ही गतिरोध खत्म करने की बात भी कही। ब्राह्मण समाज अब वापस केसरबाग चौकी पहुंच गया है। पुजारी आत्मदाह मामले से जुड़ी बड़ी खबर, वार्ता हुई ब्राह्मण समाज और अग्रवाल समाज के बीच। पुलिस की मध्यस्थता से ये वार्ता हुई। वार्ता के बाद दोनों समाज अपने अपने लोगों के पास पहुंचे। अग्रवाल समाज ने पुजारी आत्मदाह पर अफसोस जताया। अजमेर से बड़ी खबर है, अब ब्राह्मण समाज वापस केसरबाग चौकी पहुंच चुका है। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, क्या अपडेट अब इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, दोनों ही पक्षों के बीच में प्रशासन पुलिस की मध्यस्थता के साथ एक वार्ता हुई थी। वार्ता में दोनों ही समाजों ने अपनी अपनी बातें एक दूसरे से कही है। इसके बाद ब्राह्मण समाज का शिष्टमंडल वापस से केसरबाग चौकी पहुंचा है, जहां पर ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष जो है पंडित सुदामा शर्मा, वो तमाम वार्ता में जो बातें सामने निकल के आई हैं वो यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोगों के बीच में रख रहे हैं। और उनकी एक सूत्रीय मांग ये है कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और जो 50 लाख का आर्थिक मुआवजा है उसमें किसी तरह का समझौता नहीं होगा। हालांकि हमें सूत्र ये बता रहे हैं कि अग्रवाल समाज ने 5 लाख रुपए की सहायता का पेशकश दी है और साथ साथ ये भी कहा है कि पुजारी के परिवार को ही मंदिर में पूजा करने की जारी रखने की अनुमति वो देंगे। लेकिन अभी फैसला जो है फैसला अभी भी नहीं हुआ है। हालांकि सौहार्दपूर्ण माहौल में दोनों पक्षों के बीच में वार्ता हुई है। वार्ता के बाद अग्रवाल समाज जो है वो अपने पंचायत के पास पहुंचा है और ब्राह्मण समाज जो है वो अपनी पंचायत जो है केसरबाग चौकी पर यहाँ पर लगा रखी है। वहां पर समाज के जो लोग हैं वो बातचीत कर रहे हैं और अभी कोई तरह का फैसला नहीं आया है। लेकिन जो प्रस्ताव अग्रवाल समाज की ओर से आया है उसको लेकर यहाँ पर भी समाज चर्चा कर रहा है और पुजारी का शव अभी तक भी नहीं उठाया गया है, मोर्चे में ही रखा हुआ शव है। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। ये खबर पाली से है। पाली में किसानों का महापड़ाव लगातार जारी है। किसानों का महापड़ाव छठे दिन भी जारी। सांडेराव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की इन्होंने अब चेतावनी दे दी है। शुक्रवार को बैठक में किसानों और अधिकारियों के बीच सहमति नहीं बनी। संगम अध्यक्षों की बैठक का भी इन्होंने बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। किसानों की चेतावनी के बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। बड़ी संख्या में किसान यहां पर मौजूद हैं। छठा दिन है महापड़ाव का इनके। सांडेराव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की इन लोगों ने अब चेतावनी दे दी है। शुक्रवार को बैठक हुई थी। किसानों और अधिकारियों के बीच इस बैठक में कोई सहमति नहीं बनी। संगम अध्यक्षों की बैठक का भी इन्होंने बहिष्कार का ऐलान कर दिया। किसानों की चेतावनी के बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स आंदोलन मामले की बात कर लेते हैं। आज हड़ताल पर आज भी हैं एसएमएस के रेजिडेंट्स। इमरजेंसी आईसीयू ट्रॉमा सेंटर में कार्य बहिष्कार इन्होंने किया हुआ है। लेबर रूम का भी इन्होंने कार्य बहिष्कार कर रखा है। रेजिडेंट्स की हड़ताल से अब मरीजों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सवाई मानसिंह अस्पताल के रेजिडेंट्स एक बार फिर हड़ताल पर, एक बार फिर कामकाज ठप, एक बार फिर मनमानी पर रेजिडेंट्स। सवाई मानसिंह अस्पताल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल जहां प्रदेश भर से मरीज पहुंचते हैं इलाज करवाने के लिए, लेकिन यहां के रेजिडेंट्स कह रहे हैं कि पहले हमारा तो इलाज हो जाए, उसके बाद हम किसी और का इलाज करेंगे। रेजिडेंट्स की कुछ मांगे हैं, आए दिन इन मांगों को लेकर ये हड़ताल पर उतर आते हैं। एक बार फिर से इन्होंने सोचा क्यों नहीं मरीजों की नब्ज पर हाथ रखा जाए, सरकार की नब्ज पर हाथ रखा जाए, मरीजों को परेशान किया जाए और अपनी मांगे मनवाने के लिए काम ठप कर दिया जाए। सरकार रास्ते पर आएगी, घुटने टेकेगी, इनकी मांगे मानी जाएगी। लेकिन सरकार ने अब कई डॉक्टर्स की तैनाती यहाँ कर दी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पूरी तरह से मुस्तैद हैं और दिखाई भी दे रहा था शुरू में। और बड़ी खबर आ रही है धौलपुर से। धौलपुर में ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। सड़क हादसा धौलपुर में। ट्रैक्टर की टक्कर में बाइक सवार शख्स की मौत। शव को अब अस्पताल में रखवा दिया गया। अस्पताल की मोर्चरी में सरानी खेड़ा गांव से धौलपुरी शख्स आ रहा था। सदर थाना क्षेत्र के देवरी गांव के पास की ये घटना। धौलपुर में सड़क हादसा, ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार व्यक्ति की मौत। पुलिस ने अब शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। सरानी खेड़ा गांव से ये शख्स धौलपुर आ रहा था और बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। सदर थाना क्षेत्र के देवरी गांव के पास की घटना है। खबर भरतपुर से है। भरतपुर में छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। प्रधानाचार्य को एपीओ करने के मामले में स्कूल पर इन्होंने ताला जड़ दिया। तालाबंदी कर छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। छात्र छात्राओं से समझाइश की जा रही है। रूपबास कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का एक पूरा मामला है। भरतपुर से बड़ी खबर। छात्रों ने स्कूल के गेट पर एक बार फिर लगाया ताला। प्रधानाचार्य को एपीओ करने के मामले में स्कूल पर ताला जड़ दिया इन्होंने। तालाबंदी कर छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। छात्र छात्राओं से समझाइश की जा रही है। रूपबास कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला। कोटा के नानता इलाके में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक आरसीसी का काम करता था। मृतक की पत्नी कलह के चलते मायके चली गई थी। वहीं दोनों बेटियां पिता के पास ही थी। इसे मानसिक तनाव के चलते युवक ने आत्महत्या कर ली। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। काम वाम भी चल रहा है घर में। काम वाम चल रहा था उसके। क्या करा फिर इसने ये रात को? क्या पता क्या था उसके मन में क्या थी इसके, हमें क्या पता। हमारे को बोलता नहीं कुछ भी, किसी से नहीं बोलता था भाई मेरी दिक्कत है क्या है। नानता गवारिया बस्ती है। एक प्रीतम सिंह सन ऑफ गोविंद सिंह, जाति गवारिया, उम्र 28 साल, ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उस पर मौके पर गए, वहाँ पर फांसी साड़ी के फंदे पर लटका हुआ था, जिसको उतार के एम्बुलेंस हॉस्पिटल लाए। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। राजसमंद जिले की रेलमगरा थाना पुलिस ने 24 घंटे में वृद्ध की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने 60 साल के सोहनलाल हत्याकांड के मामले में एक पुरुष और 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक बाल अपचारी बालिका को डिटेन किया है। मृतक की पत्नी ने 12 अक्टूबर को थाने पर रिपोर्ट दी थी कि उसके पति को बुरी तरह से मारा पीटा गया है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा की कोतवाली थाना पुलिस ने एक बलकर चालक की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सोने चांदी के जेवर की लूट का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 को नामजद किया है। जानकारी के अनुसार 12 अक्टूबर को भीलवाड़ा के प्यारचंद गुजर ने बलकर के टैंकर की सफाई करने के दौरान मारपीट कर सोने का मादलिया, सोने की बालियां
हाथ का चांदी का कड़ा, पर्स और मोबाइल लूट लिया। पीड़ित की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों से डिटेन कर पूछताछ की गई तो दोनों ने चोरी करना कबूल कर लिया। सिरोही की मावल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 143 किलो चांदी पकड़ी है। चांदी की तस्करी कर आगरा से अहमदाबाद इसे ले जाया जा रहा था। पूरे मामले की जांच में अब जीएसटी चोरी की बात सामने आ रही है। ये चांदी बस की सीट के अंदर एक विशेष तौर से बॉक्स बनाकर कट्टों में पड़ी हुई थी। पुलिस ने सरहद पर नाकाबंदी के दौरान बस की तलाशी में कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बस सीज की और ड्राइवर से पूछताछ जारी है। चांदी की कीमत बाजार में 88 लाख रुपए बताई जा रही है। चलिए बात रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की बात कर लेते हैं। हड़ताल की हुई है रेजिडेंट्स ने। एसएमएस के रेजिडेंट्स हड़ताल पर हैं। इमरजेंसी आईसीयू ट्रॉमा सेंटर में कार्य बहिष्कार इन्होंने किया हुआ है। लेबर रूम का भी इन्होंने कार्य बहिष्कार किया है। रेजिडेंट्स की हड़ताल से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। रेजिडेंट्स की हड़ताल, असर आईसीयू पर, असर लेबर रूम पर, ट्रॉमा सेंटर पर, इमरजेंसी पर, सब जगह कार्य प्रभावित हो रहा होगा। सौरभ, आज की क्या तस्वीर, आज की क्या हालत? जो डॉक्टर्स लगाए गए थे, क्या वो काम संभाल पा रहे हैं? जो बोझ बढ़ा इन रेजिडेंट्स के हड़ताल पर जाने से? जी बिल्कुल, देखिए आमतौर पर जिस प्रकार की रेजिडेंट की स्ट्राइक होती है तो असर जो है वो एसएमएस अस्पताल में पड़ता ही है, लेकिन ये पहली बार होगा कि रेजिडेंट की हड़ताल का ज़्यादा असर जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। तमाम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने मोर्चा जो है वो संभाल रखा है और मरीजों को जो है वो देखा जा रहा है। सभी इस वक्त में एसएमएस धन्वंतरी की कार्डियोलॉजी वार्ड में हूँ और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। हर चैम्बर में जो है वो सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाल रखा है और वो मरीजों को लगातार ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि उनका परामर्श भी जो है वो लगातार दिए जा रहे हैं। आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए आज से ओपीडी में ज़्यादा भीड़ जो है वो इस वक्त नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीरें। हर जो है वो चैम्बर में डॉक्टर बैठे हुए हैं और लगातार मरीजों को जो है वो देखा जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये संभवतः पहली बार होगा कि इस प्रकार से जो है वो मरीजों के पर जो है वो ज़्यादा दिक्कतें, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं तो सीनियर डॉक्टर्स को काफ़ी मदद मिलती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है वो ज़्यादा असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। इन रेजिडेंट्स को पछतावा हो रहा होगा क्योंकि इनका तो उद्देश्य इतना मरीजों को परेशान करके अपनी मांगे मनवाई जाए। पछता रहे होंगे अब अपने किए पर ये लोग। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 7 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और रेजिडेंट डॉक्टर लगातार कार्य बहिष्कार किए हुए और इस दौर में भी जो है वो ऐसी खबरें नहीं आ रही कि मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ रहा हो। और यही कारण है कि अब रेजिडेंट जो है वो छटपटा इस लिहाज से रहे क्योंकि उनके दूसरे साथियों ने जो है वो स्ट्राइक खत्म कर दी और बाकी सिर्फ जयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। उसमें भी एक धड़ा जो है वो इन सर्विस रेजिडेंट डॉक्टर्स का है, वो लगातार जो है वो काम कर रहे हैं। और फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए सीनियर डॉक्टर्स ने जो है वो मोर्चा संभाल रखा है, किसी प्रकार की मरीजों को दिक्कत ना है उसको लेकर ध्यान दिया जा रहा है। सर, आप लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है, इसलिए मरीजों को दिक्कत नहीं हो रही किसी प्रकार? नहीं, अभी हाल फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। हम सुबह टाइम से आके लगातार मरीज देखते रहते हैं और मरीजों को कोई परेशानी आप देख सकते हैं। पूरा स्टाफ मेरे साथ के अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब किस प्रकार से जो है वो मरीजों को ना सिर्फ देखा जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि ये जो हड़ताल है, हमेशा जिस प्रकार की हड़तालें होती हैं उसमें मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर के साथ सीनियर डॉक्टर्स भी कई बार उनके समर्थन में आ जाते हैं, सीनियर रेजिडेंट भी उनके समर्थन में आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो तस्वीर जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। और ज़्यादातर चैम्बर्स में जो है वो डॉक्टर ना सिर्फ मौजूद हैं और बल्कि लगातार मरीजों का इलाज जो है वो किया जा रहा है। और आम दिनों की तुलना में जैसे सोमवार से लेकर गुरुवार तक जो है वो एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में भारी भीड़ जो है वो उमड़ती है, लेकिन त्योहारी सीजन आ जाने के कारण अब जो है वो मरीजों की संख्या लगातार जो है वो कम हो रही है। तो ऐसे में
ज़्यादा बर्डन जो है वो नहीं है। इस वक्त हम न्यूरो सर्जरी वार्ड में पहुंचे हूँ और यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखिए डॉक्टर अनिल दुबे भी यहाँ पर लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। यहाँ पर देखिए तमाम चैम्बर्स में जो है वो सीनियर डॉक्टर जो है वो लगातार मरीजों को ना सिर्फ परामर्श दे रहे हैं बल्कि लंबी कतारें भी जो आमतौर पर लगी रहती हैं वो भी नजर नहीं आ रही। तो रेजिडेंट की हड़ताल, चूंकि जिस प्रकार से समझौता हो चुका उसके बावजूद जिस प्रकार की हड़ताल की जा रही है, ऐसे में अब रेजिडेंट डॉक्टर पर लगातार प्रेशर जो है वो बनता जा रहा है। और ये देखना होगा कि सरकार इनकी बात कब तक जो है वो सुनती है और कब इन पर कोई कार्रवाई करती है ताकि इस प्रकार की हड़ताल जो है वो फिर से न की जाए। अच्छा सौरभ, कई दर्शक ये भी जानना चाह रहे होंगे कि इन जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं कि इन रेजिडेंट्स की आखिर डिमांड क्या है, मांग क्या है? कुछ बॉन्ड को लेकर ये बात कर रहे हैं, कितनी जायज इनकी मांग है, कितनी जायज इनकी डिमांड है जिसे लेकर ये मरीजों को परेशान कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए बॉन्ड पॉलिसी को लेकर विरोध है। खासतौर पर बॉन्ड पॉलिसी यानी पीजी करने के बाद सरकार ऐसा चाहती है कि जो खर्चा रेजिडेंट पर सरकार करती है उसके बदले सरकार को भी कुछ मिले और सरकार जो है वो अपने अलग अलग जिलों में, अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर्स को जो है वो तैनात कर सके। तो इसमें सरकार कहाँ गलत है? जो है वो भराया गया है, साथ ही 25 लाख रुपए की राशि जो है वो रखी गई। लेकिन जी बिल्कुल, देखिए सरकार गलत नहीं है, इस लिहाज से नहीं है क्योंकि सरकार को प्रदेश की तमाम जनता के बारे में सोचना है। बिल्कुल, जो नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं उनकी फैकल्टी के बारे में सोचना है ताकि यहाँ से जो पढ़ के डॉक्टर्स निकले उनको जो है वो नए मेडिकल कॉलेज में लगाया जा सके ताकि वहां से नए डॉक्टर्स और तैयार किए जा सके। तो सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल जायज है और ये सिर्फ राजस्थान नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी बॉन्ड पॉलिसी लगातार लागू की जा रही है और वहां पर भी इसी प्रकार का सिस्टम किया गया है कि 2 साल का बॉन्ड भरना होगा और 25 लाख रुपए अमानत राशि जो है वो रखनी होगी। लेकिन यहाँ के डॉक्टर कुछ अलग ही मांग कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि बॉन्ड पॉलिसी ही ना लागू हो ताकि जो है वो उनको किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए। जी अच्छा, जहां इन्हें फायदा मिले वहां चले जाएं फिर ये लोग, ऐसा अपना? सौरभ जी बिल्कुल ऐसा है, आमतौर पर होता ही यही है कि ये पीजी करने के बाद अपनी मनमर्जी जगह पर अपॉइंट होना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि सरकारी सेवा में उनको समय देना पड़े। हालांकि कुछ जायज मांगे हो सकती है क्योंकि 5 महीने इनको देरी से बॉन्ड भराया गया, तो सरकार भी ये तैयार है कि 5 महीनों का रिलैक्सेशन जो है वो बॉन्ड में दिया जा सके। लेकिन जिस प्रकार की जिद रेजिडेंट डॉक्टर्स जयपुर के कर रहे हैं वैसी जिद जो है वो दूसरे मेडिकल कॉलेज के नहीं, कोई तो खामी होगी इनकी मांगों में, तभी तो इनके धड़ों में ही फूट नजर आ रही है। इस वक्त अलग अलग हो गए हैं लोग, कोई तो खामी होगी। जी बिल्कुल, देखिए कई इस जो स्ट्राइक में इन सर्विस के डॉक्टर्स भी शामिल थे, लेकिन इन सर्विस डॉक्टर्स की ज्यादातर मांगों को सुन लिया गया है और यहाँ के डॉक्टर्स ये बता पाने में भी पूरी तरह से सक्षम नहीं है कि आखिर उनकी दिक्कत क्या है, वो चाहते क्या है। वो या तो ये कहते हैं कि बॉन्ड पॉलिसी बिल्कुल लागू नहीं हो, वो एक तरफ कहते हैं कि बॉन्ड पॉलिसी लागू भी हो, दूसरी तरफ बॉन्ड पॉलिसी का विरोध भी करते हैं। तो कंफ्यूजन सिर्फ जयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स में लगातार बना हुआ है। कैमरे के सामने वो ठीक, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे कितना असर रेजिडेंट की हड़ताल से है। डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाल लिया और रेजिडेंट्स की इस हड़ताल का इस बार कोई असर नहीं पड़ा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पुलिस का फ्लैग मार्च, जयपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च। त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने ये फ्लैग मार्च निकाला। देखिए अब पुलिस निकल पड़ी है, जवान निकल पड़े हैं सड़कों पर त्योहारी सीजन को देखते हुए और ऐसे वक्त में चौकसी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, पुलिस का ज़ाब्ता ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। अब ये फ्लैग मार्च पुलिस निकाल रही है जगह जगह, हर एक इलाके में। करबला चौराहे से शुरू हुआ था ये फ्लैग मार्च। जयपुर शहर में त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च की शुरुआत की है। जयपुर शहर के नॉर्थ जिले में संवेदनशील इलाकों में यह फ्लैग मार्च आज से निकाला जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, हथियारबंद जवान, उसके अलावा जयपुर पुलिस में नॉर्थ जिले की ब्रह्मपुर थाना पुलिस, गलता गेट थाना पुलिस और तमाम जो जाब्ता है वो यहाँ पर इस फ्लैग मार्च में मौजूद है। अब ये जो जाब्ता है, ये फ्लैग मार्च है जयपुर के करबला इलाके से रवाना होकर के और शहर के कई इलाकों से गुजरेगा, कई संवेदनशील इलाकों से गुजरेगा। यहाँ पर जो है पुलिस के तमाम जो अधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। एसीपी आमिर चंद्र सिंह रावत मौजूद है, गलता गेट थाना प्रभारी मुकेश कुमार मौजूद है, ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी प्रदीप सिंह सिंहवार मौजूद है। हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर,
जी किस तरह की ये आज फ्लैग मार्च आप लोग निकाल रहे हैं? ये सीआरपीएफ का एक परिचित अभ्यास फैमिलराइजेशन एक्सरसाइज है। उसके तहत असिस्टेंट कमांडेंट और उनके साथ 3 इंस्पेक्टर, 4-5 सब इंस्पेक्टर और 70 जवानों की एक कंपनी आई है। उनके साथ में हमारे डीसीपी साहब के आदेशानुसार एडिशनल डीसीपी हमारे सुमन जी और एसएचओ साहब ब्रह्मपुरी गलता गेट और हमारे साथ के अंदर जो आने वाला त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार, धनतेरस और ये जो भी त्यौहार को मुझे रखते हुए ये एक्सरसाइज की जा रही है और हम पैदल मार्च कर रहे हैं। किन किन जगहों से फ्लैग मार्च निकाला जाना है सर? अभी ये फ्लैग मार्च करबला से रवाना होगा, करबला से दशहरा कोठी, गंगा पुल दरवाजा, उसके बाद में जोरावर सिंह गेट और बड़ी चौपड़ उस होकर के आगे निकलेगा ये। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं आरएएफ के असिस्टेंट कमांडेंट श्री राम शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे। क्या योजना है, किस तरह की फ्लैग मार्च निकाला जाएगा आपकी ओर से? एक्चुअल में ये हमारी जो 83 आरएएफ बटालियन है जयपुर में ही तैनात है जी। और हमारे कमांडेंट महोदय श्री प्रवीण कुमार सिंह साहब के मार्गदर्शन में हम लोग एक परिचित अभ्यास के लिए आए हुए हैं। हमारा एक रूटीन एक्सरसाइज होता है क्योंकि राजस्थान के 28 जिले जो हैं हमारे बटालियन के कार्य क्षेत्र में आते हैं। जयपुर उनमें शामिल है और जो कैटेगराइज कुछ जिलों का किया हुआ है, हाइपर सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव हैं, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो राजस्थान में 7 जिले जो हैं वो हाइपर सेंसिटिव माने रखे हमारे कैटेगरी के हिसाब से हैं। और हम एक रूटीन एक्सरसाइज करते रहते हैं जिसको फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज बोलते हैं। उसी रूटीन में ही हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो हमने 1 सप्ताह का यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ है। आज से लेकर के 14 से 20 तारीख तक पूरे जयपुर शहर और ग्रामीण दोनों में भी अभ्यास करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। खबर भरतपुर से, जहां भुसावर थाना क्षेत्र के पथैना गांव में कल देर शाम को पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया। दोनों ही पक्षों में जमकर गोली चली, लाठी डंडे और फरसे भी चले। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही भुसावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। गांव में सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। घायलों को आरबीएम अस्पताल लाया गया, जहां से एक युवक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरे पक्ष के 2 लोगों का पुलिस अभिरक्षा में आरबीएम अस्पताल में ही इलाज करवाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों ही पक्षों में पहले से ही पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिसे लेकर दोनों ही पक्ष कल आमने सामने हो गए। फिलहाल भुसावर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फायरिंग और लड़ाई झगड़े की सूचना थी, उस पर अधिकारी क्षेत्र के जो है वो मौके पर गए हैं। यहाँ पर जो भरतपुर आरबीएम हॉस्पिटल में 3 जो है डेड बॉडी आई हैं, जिनको मोर्चरी में रखवाया गया। 2 आदमी इंजर्ड है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए सब होता है। जिस तरीके से राजस्थान में भरतपुर क्राइम के मामले में नंबर बना रहा है, उसी प्रकार से आज भरतपुर जिले में पथैना में 3 लोगों की फायरिंग करके मौत हुई है। और इसमें कांग्रेस सरकार बिल्कुल फेलियर हो चुकी है। मैं कहती हूँ भरतपुर में ऐसी ऐसी घटनाएं, आप फायरिंग को ले लीजिए, आप मर्डर को ले लीजिए, आप लूटपाट को ले लीजिए, आप रेप को ले लीजिए, आप छेड़छाड़ी को ले लीजिए, इसमें पुलिस व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। उसके बावजूद राजनेता उनकी पीठ थपथपा रहे। इसमें उनको शर्म आनी चाहिए कि राजस्थान में भरतपुर नंबर 1 पर आ रहा है। और अब बात टोंक की, जहां निवाई में मृतक संदीप सिंह के परिजनों ने शव रखकर मुआवजे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना पर एडिशनल एसपी भवानी सिंह और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश की। आखिर प्रशासन की हर संभव मदद और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हुआ। दरअसल निवाई क्षेत्र की झिलाई के रहने वाले उदय सिंह राजावत ने अपने बेटे को नशीला पदार्थ पिलाकर हत्या करने और लूट करने का मामला दर्ज करवाया। इसके परिजनों ने यहाँ पर थाना निवाई पर 302 आईपीसी का मुकदमा दर्ज करवाया है और ये भी कहा है कि कुछ पैसे इसके ले लिए। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। पहले सिंगल डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवाया था, बाद में इनकी इच्छा थी कि मेडिकल बोर्ड से करवाए, तो मेडिकल बोर्ड से जो है पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। अनुसंधान निष्पक्ष करेंगे और जो होगा वो खुलासा सामने देंगे। बेमौसम बारिश से खेतों में हुए किसानों को भारी नुकसान के बाद अब किसान संगठन आंदोलन की राह पर हैं। मंडाना इलाके में कल शाम से ही मुआवजा और फसल बीमा का लाभ देने की मांग को लेकर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना जारी है। मंडाना क्षेत्र के उप तहसील मंडाना में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भगवती प्रसाद मीणा और कोटा लाडपुरा उप प्रधान अशोक के नेतृत्व में उप तहसील के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया और प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। वहीं किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द मुआवजा और फसल बीमा का लाभ दिलवाया जाए।
क्योंकि लाडपुरा और मंडाना सहित आसपास के इलाके में तेज बारिश होने से सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। 4-5-7 दिन से अतिवृष्टि हो रही है, बहुत बारी तरह से बारिश हुई है, जिससे किसानों की फसल लगभग 100% खराब हो चुकी है। लेकिन इनकी उदासीनता देखिए आप, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, पटवारी की, इनकी कृषि परिषद की, जो अभी तक खेतों में जाके इन्होंने कोई सर्वे नहीं किया है और यहाँ बैठे बैठे टेप कर लेते हैं, यहीं बैठे बैठे सर्वे कर रहे हैं, जिससे किसानों को बहुत नुकसान कर रहे हैं लोग। इन्हीं को चुकाने के लिए हम एक कर्मी कंसन यहाँ पे कर रहे हैं। उसके 2020 से अभी तक कोई क्लेम नहीं मिला। इस साल फसल पूरी नष्ट हो चुकी है, 100% प्लस फसल नष्ट है। पर इन्होंने एक तो क्रॉप कटिंग का यहाँ पर योजना चलाया, उसका ना किसानों किसी को मालूम नहीं है। क्रॉप कटिंग में जो किसानों को लाभ मिलता है वो बीमा क्लेम में कम मिलता है, जबकि क्रॉप कटिंग में ज़्यादा लाभ मिलता है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। राजस्थान में न्यूज 18 का बजा डंका।